हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनएस क्लासेस। माय नेम इज़ नीतू। आज की क्लास में हम बात करेंगे एचएसएससी पीजीटी स्क्रीनिंग में जो पेपर हुआ था उसके अंदर जो डेटा स्ट्रक्चर के क्वेश्चन आए थे वो हम आज डिस्कस करने वाले हैं भाई। चलिए भाई, सारे क्वेश्चन जो हैं वो 4 क्वेश्चन आए थे या 5 क्वेश्चन आए थे, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आए थे भाई। सारे क्वेश्चन देख लेते हैं और इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है भाई आपका डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है। तो चलिए अपनी आज की क्लास जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं डेटा स्ट्रक्चर एचएसएससी पीजीटी स्क्रीनिंग 2016 में जो क्वेश्चन आए थे। सबसे पहला जो क्वेश्चन आया था वो पूछा था कि डैश डेटा स्ट्रक्चर इज यूज्ड इन रिकर्जन, ठीक है। रिकर्जन में जो है आप कौन सा डेटा स्ट्रक्चर आप यूज़ करवाते हो, ठीक है। तो रिकर्जन में हम जो डेटा स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे वो हम स्टैक का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इंस्ट्रक्शन दे रखी है आपके पास और बोला है कि x इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई और x इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई, ठीक है। तो ये जो है आपके पास इंस्ट्रक्शन दे रखी है, 3 इंस्ट्रक्शन दे रखी हैं और पूछा है कि इनमें क्या हो रहा है, ठीक है। रिटेन हो रही है वैल्यू, कॉम्प्लीमेंट हो रही है, स्वैपिंग हो रही है, नेगेट्स हो रही है, क्या हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, ठीक है, एग्जाम्पल से आप अच्छे से समझ पाओगे। x और y की मैंने वैल्यू ले ली है, ठीक है। x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 4, इस तरीके से आपने 2 वैल्यू ले ली, ठीक है। तो आपने 2 वैल्यू ले ली हैं। तो अब इन 2 वैल्यू में देखो, सबसे पहले हो रहा है x इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, ठीक है। x इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई हो रहा है, तो 2 प्लस 4, तो x की वैल्यू अब क्या हो गई भाई, 6 हो गई, ठीक है। नेक्स्ट में क्या हो रहा है, x की वैल्यू 6 हो गई, तो y इज इक्वल टू x की वैल्यू क्या है 6 है और y की वैल्यू क्या है 4 है, तो यहाँ पर y की वैल्यू क्या हो गई 2 हो गई, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप बोल रहा है x इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई, तो x की वैल्यू है 6 और y की वैल्यू क्या है 2, तो यहाँ पर जो आपकी x की वैल्यू थी वो क्या हो गई 4। तो एट अ प्रेजेंट आपकी y की वैल्यू है 2 और x की वैल्यू है 4। मैंने ली थी x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू ली थी 4। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि दोनों जो वैल्यू है वो अपोजिट हो गई। x की वैल्यू 4 हो गई जो कि y की वैल्यू थी और y की वैल्यू x की वैल्यू हो गई जो है x की वैल्यू थी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, स्वैपिंग हो गई, मतलब जो x की वैल्यू थी वहाँ पर y की वैल्यू आ गई और जहाँ पर y की वैल्यू थी वहाँ पर x की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो यहाँ पर स्वैपिंग हो गई, तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा, ठीक है। तो इस तरीके से देख सकते हो, यहाँ पर मैंने ये सेम एग्जांपल लिया है, ठीक है। और अच्छे से देख लो, x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 4 है। फर्स्ट जो आपका स्टेप था, स्टेप फर्स्ट में क्या हो रहा है कि दोनों जो x और y की वैल्यू को ऐड किया तो x की वैल्यू 6 बन गई, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया, x माइनस वाई किया, तो यहाँ पर y की वैल्यू बन गई भाई 2 बन गई, ठीक है। और नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, x में हमने क्या किया, x माइनस वाई किया, तो यहाँ पर x की वैल्यू बन गई 4, ठीक है। लेकिन अपोजिट हो गया, ठीक है, x की वैल्यू y वाली बन गई और y वाली वैल्यू x की बन गई, तो स्वैपिंग हो गई, तो इसलिए जो है सी ऑप्शन आपका सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई क्या बोल रहा है, डैश शॉर्टिंग एल्गोरिथम डज नॉट हैव अ वर्स्ट केस रनिंग टाइम, ठीक है। बोल रहा है कि कौन सा ऐसा है जहाँ पर वर्स्ट जो है केस टाइम नहीं होगा, ठीक है। तो ये सारी जो है आपकी सॉर्टिंग है, मतलब सॉर्टिंग आपको पता होना चाहिए कि किसका वर्स्ट केस होगा किसका बेस्ट होगा। तो मैं आपको बता दूं कि इंसर्शन शॉर्ट हो गया, क्विक शॉर्ट हो गया और बबल शॉर्ट हो गया। अगर हम इनके वर्स्ट केस की बात करें तो वर्स्ट केस इनका होता है एन स्क्वायर, ठीक है। लेकिन अगर मर्ज शॉर्ट की बात करूं तो इनका होता है ऑर्डर ऑफ लॉग एन लॉग एन, ठीक है। तो एन लॉग एन होता है, तो यहाँ पर जो है यही पूछा है डज नॉट हैव, जिसका ऑर्डर एन स्क्वायर नहीं होता तो मर्ज शॉर्ट का नहीं होता, ठीक है। हाँ जी, फोर्थ क्वेश्चन देखो, फुल बाइनरी ट्री विद एन लीफ नोड हैज इन ऑल नोड, ठीक है। एक आपके पास फुल बाइनरी ट्री दे रखा है और बोला है कि एन लीफ नोड है और डैश इन ऑल नोड्स क्या होंगी, ठीक है। तो देखो यहाँ पर मैं अगर कहूँ आपको एक एग्जांपल से समझो, ये आपके पास पूरा ट्री है, ठीक है, ये आपका पूरा ट्री है ABCDE, तो इसमें टोटल नोड कितनी है भाई, अगर मैं यहाँ पर टोटल नोड की बात करूँ तो टोटल नोड आपकी 5 है, टोटल नोड आपकी कितनी है 5 है, ठीक है। तो लीफ नोड आपकी क्या है, यहाँ पर 3 है, D E और C, तो लीफ नोड यहाँ पर कितनी हो गई 3, ठीक है। और इंटरनल नोड कितनी हो गई 2 हो गई, B और A, इंटरनल नोड 2 हो गई, है ना। तो यहाँ पर आपका जो फॉर्मूला बनेगा क्या बनेगा भाई, टोटल n क्या है, सॉरी n लीफ नोड है, तो n लीफ नोड कितनी है 3 है -1, तो टोटल नोड कितनी हुई 5 ही तो हुई। यही तो बोला है कि एक ट्री के अंदर, एक फुल बाइनरी ट्री के अंदर आपकी नोड कितनी होंगी 5 है, क्योंकि एग्जांपल से हमने देखा भाई 5 है, ठीक है। लीफ नोड यहाँ पर कितनी है 3 है, अगर पुट करके देख लो, मैंने यहाँ पे पुट किया तो मेरा 5 आया, तो बिल्कुल सही है। अगर मैं इसमें पुट करूँगी तो 6 आएगा, 6 तो नहीं है मेरे पास, यहाँ पर करेंगे तो 7 आएगा और लोग हैं तो फिर अलग ही हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा अभी ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही होगा, ठीक है। अगर ऐसा ही क्वेश्चन थोड़ा घुमा के पूछ ले, अब की बार पूछे कि फुल बाइनरी ट्री में n इंटरनल नोड हैं
तो आपकी जो है टोटल नोड कितनी होंगी, ठीक है। तो इंटरनल नोड अगर वहाँ पर मैं देखूँ तो 2 इंटरनल नोड थी, तो यहाँ पर 2 × 2 + 1 तो कितनी हो गई 5। तो यहाँ पर आपका क्या होगा भाई 2n + 1, ठीक है। हाँ जी, ये नेक्स्ट जो आपका मैथ्स आ गया, हमने जो है डेटा स्ट्रक्चर ही देखना था। तो आई होप आपको डेटा स्ट्रक्चर के सारे क्वेश्चन जो है वो अच्छे से समझ में आएंगे। ये वाला क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आया होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, एग्जाम में कई बार आता है, नेट के एग्जाम में भी कई बार ये क्वेश्चन आया है। तो अगर क्लास अच्छी लगी हो तो भाई फटाफट चैनल को लाइक करो, शेयर करो, ठीक है। अगर आप HSSC PGT की, DSSB की, KVS की, ठीक है, NVS की, HSSC PGT की प्रिपरेशन कर रहे हो तो मोस्ट वेलकम भाई, आप यहाँ से कर सकते हो। 10 फरवरी से आपका जो है कोर्स स्टार्ट होने वाला है अभी, कंप्यूटर साइंस का बिल्कुल फ्री में स्टार्ट होगा, ठीक है। अगर आप चैनल पे हो तो बिल्कुल जो है आप 10 फरवरी से अपनी क्लासेस को कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक है। तो फिर मिलेंगे ऐसे नई क्लास के साथ, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।